हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 10 का लेसन नंबर 20 एल्बम इस लेसन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। एल्बम इस लेसन को लिखने वाले सुदर्शन जी है। उनका जन्म 1896 और निधन उनका 1976 के कार्यकाल में उनका निधन हुआ। सुदर्शन जी का जीवन वास्तविक गरीबी में बीता। इसके लिए उन्होंने जो भी साहित्य लिखा है, दुख, दर्द, पीड़ा आदि को अनुभव कराने वाला, कि वास्तविक जीवन जीते वक्त इंसान के जीवन में जब दुख आता है तो उस दुख में से रास्ते इंसान किस प्रकार निकालता है, इन सारी बातों को सुदर्शन जी ने अपने साहित्य में लिखने की कोशिश की है। और उनका लिखा हुआ एक साहित्य यह है कि एल्बम इस लेसन में उन्होंने यही बात दर्शाने की कोशिश की। एल्बम इस लेसन का मुख्य आधार कैसा है? एल्बम इस लेसन का मुख्य आधार क्या है? पैसा है। और पैसा एक ऐसा साधन बन गया है आज के यथार्थ जीवन में जीने वाले लोगों का, कि पैसे से अच्छा रिश्ता क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। संबंध जो है, भाई बहन, भतीजा, मामा, काका, बाबा, जो भी संबंध है, रिश्ता है, वो रिश्ता क्या होता है, पैसे की वजह से बिगड़ जाता है। और उसी बात को सुदर्शन जी ने एल्बम इस लेसन के माध्यम से बताने की कोशिश की है। कहानी के मुख्य पात्र इसमें दो बताए गए हैं। कहानी के मुख्य पात्र पहला है पंडित शादीराम और लाला सदानंद। ये दोनों पात्र ऐसे बताए गए हैं कि जिन्होंने लाला सदानंद पंडित शादीराम से किसी कारणवश पैसा लेता है उधार में, और वो चुका नहीं पाता है। इसके लिए पैसा नहीं चुका पाता है, इसके लिए उसके मन में सदैव विचार आता है कि मैं उनके पैसे कब वापस करूं। इसी बात को दर्शाया गया है। और इस लेसन का मुख्य आधार है मानव मूल्यों का जतन करना चाहिए। हम मनुष्य जीवन में जीते वक्त बहुत सी ऐसी खटपट भरी बातों से हम ओझिल हो जाते हैं, या उसमें या तो यूं कहे कि घुल मिल जाते हैं। पर जीवन जीते वक्त मानव मूल्यों का जतन होना बहुत जरूरी है, कि आज मेरे जीवन में सुख है तो कल मेरे जीवन में दुख भी आ सकता है। इस बात का एहसास हमें रहना चाहिए। परंतु इंसान अपने सुख में इतना बावला हो जाता है, इतना बेईमान हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है। और इसी बात को सुदर्शन जी ने अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की है। तो देखते हैं, प्रस्तुत कहानी में पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच जो आर्थिक व्यवहार हुआ, पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच में जो आर्थिक व्यवहार हुआ, उसमें संबंधों को किस तरह बचाया गया। संबंध भले वो उनके घर में पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने उसको डांटा फटकारा नहीं। हम मनुष्य क्या करते हैं, हम यदि किसी को 10,000, 5,000, 2,000 दे देते हैं, यदि उसको एक बार, दो बार, तीन बार टोक देते हैं, फिर भी उसके पास पैसा नहीं होता है, तो उसको हम भला बुरा बोलने लग जाते हैं, उसको अपशब्द बोलने लग जाते हैं। परंतु लाला सदानंद पंडित शादीराम से ऐसा करता नहीं है। वो कहता है कि जब आपके पास पैसे हाथ में आएंगे तो आप क्या करना, दे देना। परंतु लड़ाई झगड़े की वजह से जो संबंध है आज के जीवन में मनुष्य में, वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। उसका मार्मिक वर्णन इसमें है, और उसकी गहराई को इस लेसन में, एल्बम कहानी में बताने की कोशिश की है। आजकल पैसे के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा इस कहानी से मिलती है। और मानव मूल्यों को यदि जतन करना है तो हम इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यह दो पात्र जो है, हमें पैसा का व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए, या पैसा नहीं दे पाते हैं तो उससे कैसी वार्तालाप करनी चाहिए, यह सारी बात इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है। और सुदर्शन जी को यह सारा श्रेय जाता है। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी, चिंता से सब दूर वो उन्होंने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। ऋण यानी कर्ज या उधार, किसी से हम जरूरत पड़ने पर क्या करते हैं, उससे पैसा लेते हैं। ऋण सिर से कभी न उतरेगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे नहीं थे। देखो, जिसने पैसा दिया है और जिसने लिया है, एक दूसरे के बारे में देखो कितनी बड़ी सोच है। गरीब थे परंतु दिल के बुरे नहीं थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर देना चाहिए।
पंडित शादीराम इनसे कितना पैसा लेता है? 500 रुपया लेता है। 500 रुपया आज के जमाने में बहुत छोटी रकम है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे जेब में 500 रुपया लेकर घूमते हैं, परंतु एक जमाना था कि 500 रुपए की जो चीज रहती थी वो बहुत मायने रखती थी। किस कार्यकाल में? 1896 के कार्यकाल में 500 रुपए की जो चीज रहती थी या 500 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वे चाहते थे जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे, और जो कर्जा मैंने लिया है उसको अदा कर देना है, मुझे चुकता कर देना है। उसके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था, और पंडित शादीराम के पास एक एक पैसा आता और एक एक पैसा उसके लिए मोहर के बराबर। मोहर मतलब सोना चांदी की एक जमाने में मोहर हुआ करती थी। राजा रजवाड़े उसका क्या करते थे? आदान प्रदान करते थे। और वही बात बोल रहे हैं कि अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कहीं ना कोई ऐसा खर्च निकल आता जिससे सारा रुपया हो जाता। पंडित शादीराम कहते हैं कि ऐसे समय में 4 पैसा जब मैं इकट्ठा कर लेता तो ऐसा कुछ ना कुछ काम निकल आता, उन्हीं पैसों से क्या हो जाता? सारा खर्चा हो जाता, वो सारा रुपया क्या हो जाता? उड़ जाता या खर्चा हो जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती, बर्छियां भाला, और ऐसे प्रतीत होता मानो उसके हृदय पर बर्छी चल रही है या भाला चला दिया गया है। और वे कुछ न कर पाते थे। इसी तरह की कई साल बीत गए, ऐसे ही कितने साल वर्ष बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़ लिए। पैसा एक एक पैसा उन्होंने बचाकर कितना पैसा कर लिया? 80 रुपया बचा, 80 रुपया उन्होंने बना लिया। देखो एक एक पैसा इकट्ठा करके उन्होंने 80 रुपए जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे। लाला सदानंद के 500 रुपए किसको देने थे? पंडित शादीराम को देने थे। इस 80 रुपए की रकम से ऋण उतरने का दिन आता प्रतीत हुआ, परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पंडित शादीराम का लड़का अचानक 4 महीने तक बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा दारू में हो गए, और उसकी दवाई कराने में सारे के सारे पैसे चले गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था, उसके पास दूसरा कोई नहीं था, तो अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्हें ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा? और मन ही मन वो सोच रहे, सर पर हाथ रख के, क्या ये जो कर्जा लिया है वो कभी नहीं अदा होगा, कभी नहीं चुकता होगा? लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपए देने का प्रयत्न न करें। पंडित जी ये जानते थे कि लाला सदानंद पंडित जी के बस की बात नहीं कि ये सारे पैसे वो अदा कर देंगे। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। पुरोहित पूजा पाठ करने वाले, घर का काम, पूजा का काम देखने वाले। वे चाहते थे कि पंडित रुपए देने का प्रयत्न न करे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह नहीं थी। और लाला सदानंद ये नहीं चाहते थे कि पंडित शादीराम 500 रुपए दे दे, उसको जरा भी इस बात की परवाह नहीं थी। उन्होंने इसके लिए कभी तगादा तक नहीं किया, और पैसे मांगने की उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं के होते ना हो। और मांगने के लिए लाला सदानंद पंडित जी से इतने डरते थे कि मानो पैसे उनको देना हो, ऐसी उनकी व्यवस्था रहती है। शादीराम के दिल में भी शांति न थी, और पंडित शादीराम के दिल में भी पैसे जब तक नहीं चुकाऊं उसके दिल में भी शांति नहीं थी। वे सोचा करते कि ये कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते हैं। जब भी मैं उनके घर पे जाता हूँ तो पैसे देने की जो बात आती है तो उसके विषय में एक शब्द, वो एक अल्फाज नहीं बोलते। ये कैसे भले मानस है, कैसे अच्छे इंसान है। खैर ये कुछ नहीं कहते सो तो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य थोड़े ही है कि मैं निश्चित हो जाऊं। और ये मानते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके पैसे नहीं दूं, ऐसे नहीं हो सकता है। मेरी तरफ इनका रुपया निकलता है, मुझे देना ही चाहिए और मुझे उनका पैसा अदा ही कर देना चाहिए। अक्सर इंसान ले तो लेता है आज के ज़माने में, और देने का नाम नहीं लेता है। इसमें क्या हो जाता है, आपस
में संबंध जो है बिगड़ जाता है। उसने एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। लाला सदानंद पंडित शादीराम के घर किसी कारणवश वो जाते हैं। वहाँ उनकी अलमारी में कई सौ बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले। उनके घर पर जब एक दिन लाला सदानंद पंडित शादीराम के घर पे जाते हैं तो उनके घर की अलमारी में बहुत सारी पत्रिकाएं देखते हैं और पत्रिका में क्या नजर आता है वो देखते हैं। ये क्या है पंडित जी, ऐसे वो कौन पूछते हैं, लाला सदानंद जी पूछ लेते हैं। पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। पुरानी पत्रिकाएं, मेरे पापा जो थे वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे तो वो पत्रिकाएं मंगाया करते थे। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था और मेरे पिताजी मेरे बड़े भाई को भी पढ़ने का शौक था। वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। वो जिंदा थे बड़े भाई और मेरे पापा, तो ये किसी को हाथ लगाने नहीं देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। अब इन्हें क्या है, कीड़े खा रहे हैं, इनको कोई पूछता भी नहीं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? किसने कहा? लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से कहा कि इनको रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। इनमें चित्र है, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक एक आधा निकाल कर दे देता हूँ। जब बच्चे रोने लगते हैं तो इनमें से एक एक पेंटिंग निकाल के मैं दे देता हूँ। इससे उनके आंसू थम जाते हैं, इसीलिए रद्दी में नहीं बेचता। और इनके आंसू थम जाते हैं, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनको नहीं बेचता हूँ। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो चार पत्रिकाएं दिखाइए तो जरा देखें इसमें कैसे चित्र है। पंडित शादीराम ने पत्रिकाएं दिखाई। हर पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे और उस पत्रिका में सुंदर सुंदर चित्र थे। लाला सदानंद देखो, लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पुलट कर देखते रहे। सहसा उनके मन में एक विचार उठा। वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हो और इसका एक एल्बम बनाया जाए, इन चित्रों को निकाल दिया जाए, अलग किया जाए तो कोई शौकीन आदमी जब खरीदेगा तो 1000-2000 में यह क्या हो जाएंगे, चित्र आपके बिके जा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो धक्के न खाता फिरता, ऐसा नसीब होता तो मैं पैसे के लिए मैं धक्के नहीं खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करो। लाला सदानंद बोलते हैं, एक काम करो। तब पंडित शादीराम बोलते हैं, क्या? आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लो, बहुत अच्छा है। पंडित शादीराम से कहते हैं लाला सदानंद की जितने भी अच्छी पत्रिकाएं हैं उनको क्या करो, छांट लो, एक तरफ कर दो। तो पंडित शादीराम कहते हैं, जी अच्छा, बहुत अच्छा। जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दे, आप क्या करेंगे? आप इसका क्या करेंगे? पंडित शादीराम लाला सदानंद से कहते कि आप क्या करेंगे? मैं एक एल्बम बनाऊंगा। आई बात यहाँ पर एल्बम की। मैं एक एल्बम बनाऊंगा और उसकी आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा, जाहिरात दे दूंगा, एडवर्टाइजिंग में आप क्या इस एल्बम की मैं कर दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लो। हो सकता है कि यह जो एल्बम है किसी शौकीन आदमी को पसंद आ जाए और आप 2-4 पैसे क्या करोगे, कमा सकते हो। तस्वीरें बहुत बढ़िया है और इसमें जो तस्वीरें पेंटिंग है बहुत अच्छी है। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा और पंडित शादीराम को इस बात की कोई आशा नहीं थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा में आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। वे उन हतभागों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल होते रहने के लिए पैदा हुए होते हैं। और पंडित शादीराम स्वयं को ये कहते हैं कि मैं उन अभावों में से हूँ जो अपने जीवन में सदैव असफल होते हैं, वो कभी जीवन में सफल नहीं होते, वैसे लोगों में से मैं हूँ। वे सोने को हाथ लगाते थे तो वह मिट्टी हो जाता और पंडित शादीराम सोने को हाथ लगाते तो वह मिट्टी हो जाता। परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे।
मेरे यजमान ने कहा है, इसके लिए उन्होंने दिन भर पत्रिकाएं क्या छाटी और वो छाटते रहे। न उसके मन में लगन थी, न उनके हृदय में चाव थी, न उनके मन में किसी भी प्रकार का विचार था, न चाव था, न उसके सीने में उमंग था। किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके, लाला सदानंद की बात को वो टाल न सके। शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। शाम को उन्होंने देखा तो 200 सुंदर से ऐसे चित्र जमा हो गए। उस समय में उन्हें देखकर स्वयं हर 1-10 मिनट में नोट हो, मानो उनके मन में विचार आता कि ये पैसे बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे और उनको थोड़ी सी आस उनके मन में जग गई। यद्यपि आशा कोसों दूर थी, लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे और खुशी से वो झूम रहे थे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। लाला सदानंद ने उसका विज्ञापन भी दे दिया, एल्बम भी बना लिया और उसका विज्ञापन उन्होंने दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई से चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती और आशा जो थी, सड़क पर उठने वाली जो धूल थी, उस वो संध्या काल जिस समय वो धूल बैठ जाती है, उसी प्रकार उनकी आशा भी धूल के समान बैठ जाती है। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहां से डाक खाने पहुंच जाते। इसी तरह 1 महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। पंडित शादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी वो सफलता का विचार आ जाता था, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है। और वह सदा सर्वदा अपने जीवन में आशा लिए बैठते थे। जैसे प्रतीत होता है, जिस प्रकार अंधेरे में जुगनू चमक जाता है और उसका उजाला चारों तरफ फैल जाता है, उसकी प्रकार उसकी आशा क्या हो जाती, चारों ओर फैल जाती और फिर वह आशा के सपने देखने लगने। जुगनू की यह चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदयदायिनी होती है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल की तक पहुंचते और वह आखिर एक दिन आ ही गया। एक दिन जुगनू चमक ही गया। पंडित शादीराम को न छोड़ा, दिए गुजरते गए और आखिर एक दिन शादीराम का भाग्य जाग ही गया। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। उनके जीवन में एक जुगनू चमक ही गया। एक मारवाड़ी सेठ ने उन्हें पत्र लिखा कि यदि आपका एल्बम पसंद आ जाएगा तो क्या करेंगे, हम इसको खरीद लेंगे। मूल्य की चिंता न कीजिए, अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जगने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। यह पत्र उसके लिए इतना आनंददायी था, मानो वो सोए हुए सपने को जगता हुआ देख रहा है, ऐसा वह प्रतीत कर रहे हैं। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी और यह आदमी की करवट नहीं थी। जिस प्रकार सोते वक्त आदमी करवट लेते सोता है, परंतु यह करवट क्या थी, भाग्य की करवट थी। पंडित शादीराम दौड़ते हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया, भेज दूं एल्बम। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते। वे वैद्य थे, न डॉक्टर थे और न ही हकीम। उनकी औषधि माला फेरना ही था और वह काम में अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से करते थे। और लाला सदानंद के लिए पंडित शादीराम जो माला फेरते वो न डॉक्टर थे, न वैद्य थे, न वो कोई साधारण व्यक्ति थे, परंतु उसमें सदैव लाला सदानंद के लिए वो प्रार्थना किया करते। उन्हीं औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। जैसे दुआ और शक्ति में, दवा और दुआ में जैसे शक्ति होती है, उस पर विश्वास होता है तो आदमी ठीक हो जाता है, उसी प्रकार उसकी प्रार्थना में इतनी बड़ी शक्ति थी। सोचते थे दवा से दुआ क्या
अच्छी होती है, दवा से दुआ अच्छी होती है। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देखकर अपनी आंखों से आंसू अंदर अंदर पी रही थी। और लाला सदानंद दुर्बल हो गए थे बीमारी के कारण, और उनकी बूढ़ी माँ उनको देखकर रो रही थी। वह आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी नौड़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी की भागवत गीता सुना रहे थे। और पंडित शादीराम लाला सदानंद लेटे लेटे उनको भागवत गीता सुना रहे थे। और किसी ने एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उसके सिरहाने बैठ गए। श्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबरा कर बेटे को आवाज देने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी सिरहाने के नीचे कोई छुपता हुआ कोई चीज रखी है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम था, और वही दूसरे व्यक्ति ने जो खरीदा था वो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था, वो लाला सदानंद ही थे, और उन्होंने वो एल्बम खरीदा था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनकी हृदय की चोट सी लगी और ऋण उतरा नहीं, अभी तो पहले से दुगना हो गया। लाला सदानंद ने जो एल्बम खरीद लिया था, और पंडित शादीराम मन ही मन सोच रहे हैं कि भले मैंने उनके 500 रुपए क्या किए हैं, चुकता कर दिए हैं, दे दिए हैं, परंतु यह एल्बम वास्तविक किसने खरीदा? लाला सदानंद ने खरीदा है। और वह दाम जो है उतरा नहीं, ऋण जो है, कर्ज जो है उतरा नहीं, वो क्या हो गया है? दुगना हो गया है। और वह उसका हृदय बैठ जाते हैं। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा, और यह कर्जा जो लिया है मैंने कभी नहीं उतरेगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। और जिस व्यक्ति ने यह एल्बम खरीदा था उस व्यक्ति से मैंने ये एल्बम क्या किया है? मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यह यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वह उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। और पंडित शादीराम उसको वास्तव में भगवान समझ रहे थे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, उनमें यह हिम्मत नहीं थी। वे चुप ही माला फेरने लगे, और वह चुपचाप उस महान व्यक्ति के चेहरे पर देखने लगे, और देखते ही देखते वो क्या करने लगे? उसके अच्छाई के लिए, उसका स्वस्थ ठीक हो, इसके लिए वो माला फेरने लगे। यहाँ पर यह लेसन समाप्त होता है। आने वाले समय में इसका व्याकरण और क्वेश्चन आंसर्स में आपको देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।